आज बात करेंगे तंत्र और यंत्र। अक्सर एक साथ बोले जाते हैं लेकिन दोनों का मतलब अलग होता है। आज मैं इसी के बारे में बात करूंगी। तंत्र क्या है पहले ये जानते हैं। तंत्र है साधना करने की विधि या तरीका। मतलब मंत्र जाप कैसे करना है, ध्यान कैसे करना है, ऊर्जा कैसे जगानी है, साधना के नियम क्या है, सब तंत्र के अंदर आता है। उदाहरण के तौर पे हनुमान जी का मंत्र को रोज नियम से जाप करना ही तंत्र है। अब यंत्र क्या है? यंत्र एक विशेष आकृति, डिजाइन और साधन है। मतलब धातु, कागज या पत्थर पर बनी ज्यामिति आकृति जिस पर ध्यान करके साधना की जाती है। ये फोकस बढ़ाने का माध्यम होता है। इसका एग्जाम्पल है श्री यंत्र, काली यंत्र, नवग्रह यंत्र। इस तरह से ये तो सबने देखे ही होंगे। मंत्र कहाँ आता है? मंत्र है शक्ति का शब्द, तंत्र तरीका है और यंत्र साधन। तंत्र साधना का तरीका है तो यंत्र साधना का साधन। इसमें नियम प्लस विधि चाहिए तो यंत्र में आकृति और डिजाइन चाहिए। इसमें क्या है, काम ऊर्जा का जगाना है तो इसमें ध्यान केंद्रित करना है। उसमें जब व्रत नियम है तो श्री यंत्र में विज्ञान की नजर है। तंत्र माइंड ट्रेनिंग सिस्टम है, यंत्र यूजल फोकस टूल है और मंत्र साउंड वाइब्रेशन है। तीनों मिलकर मन को शक्तिशाली बनाते हैं। तो तंत्र कैसे करना है, यंत्र किस पर करना है और मंत्र क्या बोलना है, क्या तंत्र से किसी को वश में या नुकसान पहुंचाया जा सकता है? क्योंकि अक्सर लोग तांत्रिक को मुंह से या किसी भी जो जानने वाले हैं उनके मुंह से ये सुना होगा कि इस पे तंत्र हुआ है। कुछ ग्रंथों में वशीकरण, उच्चाटन जैसे शब्द मिलते हैं लेकिन ये प्रतीकात्मक और जटिल साधनाएं मानी गई हैं और इन्हें हमेशा गुरु मार्गदर्शन, संयम और धर्म के साथ जोड़ा गया है। असली तंत्र परंपरा का मूल उद्देश्य आत्मनियंत्रण है, ऊर्जा संतुलन है, साधक का आध्यात्मिक विकास है। किसी को नुकसान पहुंचाना तंत्र का मूल उद्देश्य नहीं है। विज्ञान क्या कहता है? दूर से मंत्र या क्रिया करके किसी को नियंत्रित करना, इसका कोई वैज्ञानिक प्रमाण तो नहीं है। वशीकरण अक्सर मनोवैज्ञानिक प्रभाव, डर, सुझाव, सजेशंस और विश्वास पर चलता है। जो व्यक्ति डर गया उसका मन खुद असर करने लग जाता है कि भाई उस पर तंत्र हुआ है। सबसे बड़ी ताकत मन है। अघोरी या तांत्रिक प्रक्रियाएं क्या होती है? अघोर साधु परंपरा जैसे कुछ संप्रदाय जो भगवान शिव को शमशान रूप में साधते हैं, उनका उद्देश्य होता है भय पर विजय पाना, मृत्यु को स्वीकार करना, अहंकार का नाश करना, हर चीज में एक ही चेतना को देखना। उनकी साधना आम लोगों के लिए नहीं होती है और ये किसी को नुकसान पहुंचाने के लिए नहीं होती है। लोगों को सरल भाषा में कैसे समझाया जाए? आप ऐसे बता सकते हैं, तंत्र का मतलब है खुद पर नियंत्रण करना। जो खुद को नहीं संभाल सकता वह किसी और को क्या संभालेगा? या फिर तंत्र का असली काम है डर खत्म करना, डर पैदा करना नहीं है। और जो लोग तंत्र के कारण डरे हुए हैं तो समझ जाओ उनके अंदर डर बैठाया गया है। तो सच्चाई क्या है? 90% काला जादू का डर मन का भ्रम या ठगी होती है। असली साधक कभी दिखावा या नुकसान की बात नहीं करता। तो पैसे लेकर किसी को नुकसान करने का दावा करे, वह आध्यात्मिक नहीं व्यवसाय कर रहा है और इस बात को समझ लो कि वो पाखंडी है। तो अंतिम बात यही है, अगर आपका मन मजबूत है, जीवन सकारात्मक है और आप ईश्वर पे विश्वास रखते हैं तो कोई तांत्रिक शक्ति आपको नुकसान नहीं पहुंचा सकती। क्या सच में लोग जानवरों के कटे सिर से तंत्र करते हैं? हाँ, कुछ जगहों पर ऐसा होता है लेकिन बहुत सीमित और गलत रूप में। कुछ लोग तंत्र के नाम पर बकरा, मुर्गा और कई सारे जानवरों की बलि देते हैं। उसे साधना या शक्ति प्राप्त कहते हैं लेकिन ये असल तंत्र नहीं बल्कि पुरानी परंपराओं प्लस अंधविश्वास प्लस गलत समझ का मिश्रण है और ये असली तंत्र नहीं है। आध्यात्मिक दृष्टि से इसका सच ये है कि असली तंत्र, शास्त्र कहता है, सबसे बड़ी बलि अपना अहंकार, क्रोध और लालच छोड़ना है। सच्चे साधक ध्यान करते हैं, संयम रखते हैं, अहिंसा का पालन करते हैं और अहिंसा का ही ज्ञान देते हैं, आत्मशुद्धि करते हैं और आत्मशुद्धि का ही मार्ग दिखाते हैं। जानवर मारना आध्यात्मिक उन्नति नहीं, ये पतन माना जाता है। इससे आपकी आध्यात्मिक गिरावट और आप पशु से भी गए गुजरे इंसान बन जाओगे। बहुत भौतिक और वैज्ञानिक दृष्टि से इसे समझाऊं तो विज्ञान के अनुसार जानवर का खून या सिर रखने से कोई ऊर्जा शक्ति नहीं निकलती, कोई चमत्कारी ताकत नहीं बनती। ये सिर्फ मानसिक प्रभाव है, फियर इफेक्ट होता है और कुछ नहीं। सामने वाला डर जाए, असर हुआ। असल में मन का खेल है और कुछ नहीं। उसके बाद फिर लोग ऐसा क्यों करते हैं? इनके कई सारे कारण हैं। पहला है डर और लालच, जल्दी पैसा, जल्दी ताकत, जल्दी बदला।
पर ऐसा कुछ होता नहीं है। दूसरा है पुरानी रूढ़ियाँ, कुछ आदिवासी पुरानी परंपराओं में बली थी, जो आज भी गलत तरीके से चल रही है, क्योंकि आदिवासियों के पास खाने को कुछ होता नहीं था, वो जंगल में शिकार करके खाते थे, वही चढ़ा देते थे। तीसरा है ठगी, कुछ बाबा लोगों को डराकर पैसा कमाते हैं। चौथा है मानसिक असंतुलन, कुछ लोग भावनात्मक या मानसिक रूप से कमजोर होते हैं। असली रहस्य क्या है इसका? असली शक्ति बाहर नहीं अंदर होती है। तो जो इंसान खुद पर काबू रख ले, सर से ऊपर उठ जाए, मन को शांत कर ले, वही सबसे बड़ा तांत्रिक है। जानवर काटना इज इक्वल टू कमजोरी का संकेत, शक्ति का नहीं, क्योंकि जो दूसरों पे अत्याचार करते हैं वो कमजोर इंसान होते हैं। अगर खून से शक्ति मिलती है तो कसाई सबसे बड़ा योगी होता। या फिर भगवान को खून नहीं भक्ति चाहिए, या जो आत्मा को मारता है वह आत्मिक कैसे बन सकता है? ये 3 प्रश्न हैं, इनको अपने मन में कभी सोच के देखो, क्या सच में ऐसा है? तो जानवर की बलि इज इक्वल टू आध्यात्मिक नहीं होता है। ये डर प्लस अंधविश्वास प्लस व्यापार है। सच्चा तंत्र ध्यान प्लस अनुशासन प्लस शुद्ध जीवन है। तो देखिए, कभी कभार प्रश्न करना भी अपने आप से बहुत ज़रूरी होता है, दिमाग लगाना भी बहुत ज़रूरी होता है, क्योंकि उन सब से ही आप एक पवित्रता की ओर पहुंच पाते हैं, सही सत्य की ओर पहुंच पाते हैं। और सत्य तो एक ही है, करुणा है, भक्ति है, प्रेम है। अब जानते हैं यंत्र क्या है। यंत्र पवित्र ज्यामिति आकृति, स्क्वेयर ज्योमेट्रिक डायग्राम, जिसे ध्यान पूजा या साधना में फोकस और ऊर्जा संतुलन के लिए इस्तेमाल किया जाता है। मंत्र शब्द है, तंत्र विधि, यंत्र आकृति, साधन। सो आध्यात्मिक अर्थ इसका यह है, इसे लक्ष्मी और त्रिपुरा सुंदरी की ऊर्जा का प्रतीक माना जाता है। त्रिकोण का जाल इज इक्वल टू सृष्टि और चेतना का संतुलन। ध्यान करने से एकाग्रता और सकारात्मकता बढ़ती है। वैज्ञानिक दृष्टि से जटिल ज्यामिति पर ध्यान लगाने से दिमाग की फोकस क्षमता बढ़ती है। ये एक विजुअल मेडिटेशन टूल की तरह काम करता है। क्या काली यंत्र क्या है? आध्यात्मिक अर्थ है इनका शक्ति, साहस और नकारात्मकता से रक्षा का प्रतीक है। डर पर विजय का ये संकेत है। वैज्ञानिक दृष्टि से बात करूं तो जब व्यक्ति विश्वास के साथ ध्यान करता है तो आत्मविश्वास बढ़ता है और मन का डर कम होता है। नवग्रह यंत्र का आध्यात्मिक अर्थ क्या है? 9 ग्रहों की ऊर्जा संतुलन के लिए माना जाता है। ग्रह दोष शांति हेतु पूजा में उपयोग होता है। वैज्ञानिक दृष्टि से ग्रहों की आकृति प्रतीकात्मक है। असली बदलाव व्यक्ति के कर्म और मानसिक स्थिति से ही होता है। तो बात यह है, यंत्र में खुद से कोई चमत्कारी शक्ति नहीं कूदती है, उसकी शक्ति आती है साधक के विश्वास से, ध्यान से और नियमित अभ्यास से। अगर कोई यंत्र रखकर कुछ भी न करे तो कुछ नहीं होगा। अगर कोई यंत्र को ध्यान का केंद्र बना ले तो मन मजबूत होगा। यंत्र पत्थर या धातु नहीं, ये आपके ध्यान का दरवाजा है। इसी तरह से जो मूर्ति है वो आपके अंदर के भगवान का रिफ्लेक्शन है। उसकी पूजा करके अंदर तक पहुंचोगे, यंत्र पे ध्यान लगाकर भी आप अंदर तक ही पहुंचोगे। सबका कुल मिला के एक ही अर्थ है, अपनी आत्मा को जानना, उसकी जागृति और उसके बाद परमात्मा की प्राप्ति। सो ये जानकारी आपको अच्छी लगी है तो शेयर कीजिए और मेरे साथ बोलिए ओम नमः पार्वती पते, हर हर महादेव, शिव।